बिहार में ये जो इलाके हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यही है ओवैसी का मिशन, क्योंकि यहां पर उनकी पार्टी मजबूत है और अगर यहां पर वो मजबूती से आगे बढ़े तो फिर तेजस्वी की मुश्किल तय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या तेजस्वी एक बार फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे? बिहार के तमाम सियासी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तेजस्वी को ओवैसी की ये सीधी चुनौती है। बिहार में ओवैसी तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। दूसरी तरफ तेजस्वी के परिवार में बगावत जैसे हालात हैं और मुकाबला सीधे मोदी नीतीश की जोड़ी से है। ऐसे में तेजस्वी के लिए दिल्ली दूर हो सकती है। ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर ये फाइट बढ़ती है तो बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि सीधी चुनौती ओवैसी तेजस्वी को दे रहे हैं। बिहार में चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से पहले तेजस्वी वर्सेस ओवैसी हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन के बिहार दौरे पर हैं और ओवैसी अपने गढ़ सीमांचल में मिशन सीमांचल पर हैं। सीमांचल में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा है उसे कमजोरी मत समझना, तुम फैसला कर लेना चाहते क्या हो, लेकिन याद रखना बाद में यह मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर कोई भाग गया है। AIMIM ने बिहार में तुमसे केवल 6 सीट की मांग की है, लेकिन अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, अगर लोग समझते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं तो हां, मैं हैदराबाद से आया हूं। उन लोगों का क्या जो हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद बन गए। दरअसल ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सीधा उन्होंने हमला तेजस्वी पर किया, उनके करीबी संजय यादव पर किया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। तो अख्तरुल ढोल नगाड़े के साथ उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी की अपील को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बाद ओवैसी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी थी। उन्हें अभी सीटें सीमांचल में बहुत अच्छी मिली हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस में है और बार बार फोकस उनका सीमांचल पर ही है। लेकिन आज जब ओवैसी ने निशाना साधा तो आरजेडी ने जवाब दिया है। सुनिए जरा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने यह तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय जनता दल जाकर चुनाव नहीं लड़ती है। जिनकी नीयत साफ है, मनसा साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ हैं। जनता, हमारे अल्पसंख्यक भाई सब जान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, कौन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकता है बिहार में। अब सब लोगों को अधिकार है, सब लोग कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है, कौन किसके इशारे पर घूम रहा बिहार, ये सब जान रहे हैं। ये से कोई नहीं करेगा स्वीकार। ओवैसी ने मुश्किल कम नहीं बढ़ाई। इधर तेजस्वी की मुश्किल और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि IRCTC के मामले में 13 तारीख को आरोप तय होने वाले हैं। और इधर अगली तस्वीर दिखाइए, रोहिणी ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है।
वो परिवार से नाराज होकर चली गई हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि इस समय लालू परिवार में कैसे हालात बन गए। ये आप देख रहे हैं, रोहिणी तेजस्वी को परिवार के भीतर भी चुनौती मिल रही है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इन पोस्ट में वो तेजस्वी यादव और संजय यादव को टारगेट करती हैं। रोहिणी ने आज एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी खुली चुनौती सभी गंदी सोच रखने वालों को है और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों की अगर ये साबित कर दें वो कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी हो और अपने पिता को अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। जो लोग भी जिस किसी के कहने पर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वो मुझसे माफी मांगे, कि वो भविष्य में ऐसी अफवाह किसी मां बेटी के बारे में नहीं फैलाएंगे। रोहिणी के इस पोस्ट से साफ है कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव। हालांकि पोस्ट में रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रोहिणी के पोस्ट से खुद ब खुद बहुत कुछ साफ हो रहा है, क्योंकि यह विवाद तेजस्वी के करीबी संजय यादव की वजह से है, जिन्हें लेकर पिछले दिनों रोहिणी ने आपत्ति जताई थी, संकेत दिए थे कि वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तेजस्वी का समर्थन मिला हुआ है। जिसके बाद रोहिणी आचार्य को ट्रोल किया जा रहा है और इसी के बाद सवाल कई सारे हैं। तेज प्रताप यादव, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरीके से बहन ने कहा है, हम उससे सहमत हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। सहानुभूति होती है मुझे रोहिणी से, क्योंकि उसने तो किडनी उडनी सब दी और उसको भी लोगों ने छोड़ दिया। मतलब एहसान फरामोशी का इससे बड़ा नमूना कभी नहीं दिखा बिहार ने। इधर तेजस्वी की मुश्किल बढ़ी हुई है, उधर नीतीश और उनकी सरकार की मुश्किल भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पटना में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पहले अभ्यर्थियों का, उर्दू टीईटी के तमाम देखिए आप जरा कैसे यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सासाराम में जबरदस्त हंगामा हो गया, देख रहे हैं आप, ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। यानी बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। देखिए जरा कैसे आपस में जेडीयू के दो गुट भिड़ गए। लेकिन इधर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और आज बिहार के अंदर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक देख रहे हैं आप। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए थे और इसमें कांग्रेस पार्टी ने आगे की रणनीति को पूरा किया है। लेकिन महागठबंधन को भी कांग्रेस पार्टी साथ लेकर चल रही, देख रहे हैं आप। महागठबंधन की बैठक के साथ साथ पिछड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। ये सीधे सीधे एक वोट बैंक को निशाने पर लिया है, उसे साधा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे ये बैठक कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत अहम है और बीजेपी इसे लेकर क्या करने वाली है। बिहार में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में यह बैठक हुई है दर्शकों। पटना के सदाकत आश्रम में बैठक में 5 घंटे रणनीति बनी है, लेकिन बैठक में नतीजा ठाक के 3-5 जैसा ही निकला। बैठक में मोदी और नीतीश से सियासी डर साफ नजर आया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मोदी और नीतीश पर हमला करते हैं। खड़गे ने कहा, बीजेपी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर्ड मान चुके हैं और उन्हें बोझ समझ रहे हैं। आगे कहा, बिहार से नीतीश जा रहे हैं, अब बिहार में आया नीतीश, गया नीतीश होने वाला है। इस बैठक के बाद महागठबंधन ने एक और बैठक की। इस बैठक में राहुल, खड़गे और तेजस्वी शामिल हुए। वीआईपी के मुकेश सैनी और लेफ्ट के बड़े नेता भी मौजूद थे। बैठक में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की गई है, जिसमें अति पिछड़ा जातियों के लिए कई घोषणाएं की गई, क्योंकि बिहार में अति पिछड़े लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। ऐसे में यहां भी सबके निशाने पर मोदी और नीतीश कुमार ही रहे।